लोग करे थे आइडेंटिटी, और ये था कि आइडेंटिटी हमारी बनती है सिर्फ स्टेट से। मतलब जैसी हमारी स्टेट्स रहेंगी वैसी आइडेंटिटी बनती है। तो ऐसा हम लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन है, गलत फहमियाँ हैं कि हमारी आइडेंटिटी होती है तो हमारे स्टेट्स बनते हैं, हमारी आसपास के माहौल बाकी चीज़ें इससे हमारी क्रिएट होती हैं। आपको उल्टा करना है। हमारी जो करंट आइडेंटिटी है, मतलब आज हम जो कुछ भी हैं वो किसकी वजह से हैं? हमारे करंट स्टेट्स की वजह से। मतलब हमारी स्टेट्स वैसी हो गई। स्टेट्स मतलब समझ रहे हो ना कि हम वैसा काम करते हैं, वैसा सोचते हैं, वैसे ही हमारा हाव भाव है, सब मिला करके उसको हम स्टेट्स बोलते हैं। और यही इसी से हमें जो गैप मिलता है वो गैप फिल करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फ्यूचर आइडेंटिटी है वो बदले। फ्यूचर आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोले थे? डिज़ायर। मतलब जो हम चाहते हैं वो हमारी कैसी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ऑब्वियस है कि अगर आइडेंटिटी को बदलना है तो हमें स्टेट्स को बदलना पड़ेगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये देखा था कि 3 सर्कल होते हैं। पहला सर्कल क्या होता है? पहला होता है, फिर दूसरा सर्कल है, कौन कौन सा था? पहला क्या था? नहीं, बी नहीं है। ये जो हम लोग उल्टा सोचते हैं वो हैव है। मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूँगा और फिर मैं ये बनूँगा। यही तो है ना। मेरे पास पैसे होंगे तब मैं बिजनेस करूँगा और उसके बाद बहुत बड़ा आदमी बनूँगा या अमीर बनूँगा, खूब रुपया पैसा कमाऊँगा। ये हमारी सोच होती है। लेकिन हम लोगों ने इसको वो किया था, क्रॉस किया था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स ऐसे नहीं काम करती है। यूनिवर्स इसका उल्टा काम करती है। वो सबसे पहले बी पे काम करती है, फिर काम करती है 2 पे, फिर काम करती है हैव पे। मतलब आपको वो पहले बनना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हो, है ना। और फिर उसी के हिसाब से काम करना है और फिर जो कुछ चाहोगे वो मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया, है ना। एक छोटा सा तब हम लोग मॉडल देखेंगे कि क्या है। इस मॉडल को आप लोग अपने उस पे कॉपी पे नोट करिए, जो आप बनना चाहते हो वो लिखिए, ये मॉडल तैयार हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि हम हमेशा हमारा ब्रेन ना विजिबल से इनविजिबल की तरफ काम करता है। नहीं समझे? विजिबल मतलब ऐसी चीज़ें जो दिख रही हैं उसकी तरफ से हमेशा उसकी तरफ जाता है जो चीज़ें हैं ही नहीं या दिखती नहीं है। शायद समझ नहीं आया होगा। जैसे ये, अगर हम लोग ये देखते हैं, मान लो कोई ऐसे है, ये माउंटेन है, हम यहाँ तक चढ़ते हैं, चढ़ लेते हैं, तो इतना हमने विजिबल कर लिया, इतना हमने काम कर लिया, देख लिया। तो फिर माइंड जो है इस पे काम करना बंद कर देता है। फिर माइंड का झुकाव किस पे चला जाता है? इनविजिबल की तरफ। नहीं समझे? मतलब तब वो अपनी सारी एनर्जी, सारी चीज़ें वो इस पे लगाने की कोशिश करता है कि आगे क्या है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। इसी से तो डिस्कवरी होती है ना, इसी से नई नई चीज़ों की खोज होती है। ठीक है, तो यही यूनिवर्स का लॉ है, यही नियम है यूनिवर्सल कि जो चीज़ें दिखती हैं फिर माइंड उसको करना बंद कर देता है, फिर इनविजिबल की तरफ वो निकलना पड़ता है। और हम लोग अपनी लाइफ में उल्टा करने की कोशिश करते हैं। तो ये आखिर माइंड ऐसा क्यों करा कि जो चीज़ें हैं उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के जैसे आप सोचिए, आप IAS बनना चाहते हो बच्चा लोग, या मान लीजिए आप लोग वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स बनना चाहते हो, तो
वो चीज़ है ही नहीं। जब है ही नहीं है तो फिर वो उसके इनविजिबल की तरफ कैसे जाएगा? और हम वो बन करके इनविजिबल क्या है? रुपया पैसा ना। अरे आप तो यही हम कहते हैं ना कि मान लीजिए हम बढ़िया टीचर बनेंगे, मान लीजिए चलिए पीजीटी का इंटर कॉलेज के लेक्चरर बनेंगे, और उसके बाद हम मेहनत से पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे जो भी है, फिर हमारे पास रुपया पैसा होगा, खूब ज़्यादा पैसा है। यही तो है ना, यही तो हम सोच रहे हैं, क्यों? लेकिन ये सोचो, ये आप हो नहीं अभी ये हो नहीं, आप कहो बनेंगे। जिस दिन आप कहो को बना हूँ या मैं हूँ, ये अब तो हो गया ना बी। मॉडल दे करके कोशिश करता हूँ बताने की। जैसे ये मॉडल है, पहला सेंटेंस लिखेंगे आई एम डॉट डॉट डॉट, ठीक है? पहले समझ लो फिर लिखना आई एम, तो मैं हूँ। और ये ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसे मत करना आई विल बिकम या आई विल बी, मैं बनूँगा या मैं इन फ्यूचर ऐसे हासिल करूँगा। मतलब अगर हम इंग्लिश के वर्ड में देखें, इंग्लिश के उसमें लैंग्वेज में, तो तुम्हें फ्यूचर टेंस में ये चीज़ नहीं लिखनी। ये लिखना है कि मैं हूँ प्रेजेंट में करना है। अगर तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो लिखोगे आई एम एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है? आई एम अ डॉक्टर। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? पहला तो सेंटेंस सबका यही होना चाहिए जब भी। अच्छा, भगवान के पास भी हम जाते हैं ना मंदिर में, तो ये मांगते हैं कि भगवान मुझे ऐसा बना दीजिएगा, मैं बन जाऊंगा तो मैं आपको ये दूंगा। अरे यही तो करते हैं ना। चलिए, भगवान फ्यूचर में बात करते हैं, जबकि यूनिवर्स फ्यूचर में काम नहीं करती है। यूनिवर्स हमेशा प्रेजेंट में काम करती है, इसलिए थोड़ा सा यूनिवर्स को बेवकूफ़ बनाना भी सीखो। अरे बेवकूफ़ का मतलब उसी के रिदम में चलना सीखेंगे। तो पहला ये रहा कि आई एम डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिख दिया आई एम डॉट डॉट डॉट, यहाँ वो लिखो जो बनना चाहते हो। अब ये लिखना है कि मैं हूँ। दूसरा सेंटेंस लिखोगे इसीलिए, दैट इज वाई, इसीलिए। दूसरा सेंटेंस है इसीलिए आई विल डू दिस। नहीं समझे? सेंटेंस रुक जाओ, समझ लो। जैसे आई एम अ टीचर, क्लियर? ये सेंटेंस पूरा हो गया। दैट इज वाई, टीचर नहीं, सक्सेसफुल टीचर या वन ऑफ द एक्सीलेंट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया, जो भी ऑफ द कंट्री, लिख दिया इतना। फिर लिखा मैं नंबर 1 का या एक्सीलेंट टीचर हूँ, इसीलिए मुझे टाइम से आना होगा, मुझे लेसन प्लान बनाना होगा, मुझे पंक्चुअल रहना है, मुझे रेगुलर रहना है, मुझे बेस्ट तरीके से पढ़ाना है, मुझे बच्चों के साथ बॉन्ड बनाना है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी गार्जियंस हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, बच्चे सेटिस्फाई होना चाहिए। मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं पाएगा। ऐसे समझ आ गया? मैं सक्सेसफुल टीचर हूँ, इसलिए दैट इज़ वाई मुझे